Good morning, dear students. Today I am going to start chapter number 5, A letter to God. It means एक गॉड के लिए कोई एक लेटर लिखता है. So let's begin the chapter. The house, the only one in the entire valley. The house यानी एक घर जो कि सिर्फ एक वैली में, घाटी में सिर्फ एक इकलौता घर होता है. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक नीची जो पहाड़ी होती है उसके ऊपर बना हुआ है, टॉप पर, उसकी पहाड़ी के टॉप पर बना हुआ है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड नेक्स्ट टू द कोरल ऑफ द फील्ड ऑफ द राइप डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. कोई भी इतनी ऊंचाई से वहाँ से आगे जो है, जो खेत हैं पके हुए, जो कॉर्न के फील्ड्स हैं, और विद द फ्लावर्स यानी जो फूलों से एकदम जो फसल तैयार होती है, वैसे कोई भी वहाँ से अच्छी फसल को देख सकता है. इतनी ऊंचाई से कोई भी अच्छा दिखाई दे सकता है सीन वहाँ से. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ रेनफॉल. सिर्फ उस धरती को यानी उन फील्ड्स को जहाँ पर राइप कॉर्न है, किसकी ज़रूरत थी? सिर्फ एक रेनफॉल की, सिर्फ एक बारिश हो जाए, बाकी की जो फसल थी वो अच्छे से तैयार थी. और एटलीस्ट अगर बारिश ना हो तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी ही हो जाए, हल्की फुल्की बारिश हो जाए. थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू यानी सुबह से ही. लेंचो, अब इसका जो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, उसका नाम क्या है? लेंचो. कौन है ये लेंचो? हु न्यू हिज, कौन है? एक फार्मर है, किसान है. हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट स्कैन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट. यानी वो जानता था सिर्फ उसके खेतों में सिर्फ एक बारिश की ज़रूरत थी, बाकी की उसकी फसल बहुत अच्छी हो रही थी. तो पूरा दिन वो नॉर्थ ईस्ट की साइड स्काई की तरफ देखता रहता है कि कहीं बादल दिखाई दें या फिर कोई बारिश की उम्मीद दिखाई दे रही हो. नाउ रीड व्हाट हैपेंड द स्टोरी. अब पता चलेगा, अब आगे पढ़ेंगे कि स्टोरी में, इस कहानी में होता क्या है. सो नाउ लेट्स बिगिन. नाउ वी आर रियली गोइंग टू द गेट सम वाटर वुमेन. यानी वाकई में वुमेन मीन्स है यहाँ पर जो लेंचो है, ये जो मेन कैरेक्टर है, फार्मर जो है, उसकी वाइफ से बोलता है कि अब हमें वाकई में एक पानी की ज़रूरत है हमारे खेतों को, और हमारी फसल जो है तैयार है. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. वो कहती है, जो कि खाना बना रही होती है रात का, वो क्या रिप्लाई देती है कि हाँ गॉड विलिंग, यानी बस गॉड बस इतना ही कर दे, एक बारिश हो जाए और हमारी फसल अच्छी हो जाएगी. द ओल्डेस्ट बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड. ओल्डेस्ट बॉय से है यहाँ पर जो बड़े लड़के थे, यानी किसके? लेंचो के बड़े बच्चे, वो फील्ड में काम कर रहे थे, खेतों में. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. जबकि छोटे बच्चे जो हैं घर के पास ही खेल रहे थे. अंटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल. जब तक कि वो जो वुमन थी, उसकी वाइफ थी लेंचो की, जब तक उन्हें बुलाती नहीं है तब तक वो यही कंटिन्यू रखते हैं. कम फॉर डिनर. क्या आवाज़ लगाती है उसकी वाइफ लेंचो की? कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील. ये खाने का टाइम है. दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड. ये खाने का टाइम था कि लेंचो ने जब प्रिडिक्ट की, यानी एक घोषणा की, एक भविष्यवाणी की एक तरह से. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. यानी बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें स्टार्ट हो जाती हैं गिरना. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े बादल जो हैं बारिश के दिखाई देते हैं आते हुए. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा में जो है ठंडक और ताजगी थी, जैसे कहीं पर बारिश हो चुकी हो या हो रही हो. द मैन वेंट आउट टू लुक फॉर समथिंग इन द कोरल फॉर नो अदर reason than to allow himself the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned exclaimed. और ये फील करने के लिए वो बाहर चला जाता है, घर से बाहर फील्ड्स में, कि बारिश की जो उसको फीलिंग होती है कि ठंडक, और हवा में ठंडक होती है और ऐसा नमी जैसा फील होता है जैसे बारिश आने वाली हो. दोज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. क्या कहता है वो? क्या एक्सप्लेन करता है कि ये बड़ी बड़ी बारिश की, वहाँ भी बारिश की बूंद हो जाती है, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं. क्या है? दे आर न्यू कॉइन्स. क्या है ये? बारिश की बूंदें नहीं हैं, बड़ी बड़ी बूंदें, ये नए नए कॉइन्स हैं, सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 पीसोस. जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो किसके इक्वल कंपेयर करता है? 10 के सिक्के, जो 10 के सिक्के के बराबर. एंड द लिटिल वंस आर 5. और छोटी छोटी बूंदें 5 के कॉइन के बराबर हैं. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर. वो बड़ा ही सेटिस्फाइड होता है कि अब मेरे खेत जो है अच्छे से पक पाएंगे.
ट्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बारिश की यानी पूरा पर्दा गिर जाता है, बहुत अच्छी बारिश होने लगती है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से एक तेज़ हवा चलने लगती है। दीज ट्रूली, लेकिन ये वाकई में दीज ट्रूली रिजेंबल्ड न्यू सिल्वर कॉइन्स, लेकिन वो वाकई में कैसी लग रही थी, ऐसे लग रहा था सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी के सिक्के हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। क्या हो रहा था, तेज बारिश के साथ में मोटे मोटे थोड़े एक दो जो है क्या गिरने लगे थे, ओले जो होते हैं इनको पल्स जैसे मोती जैसे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन मोटिफाइड, वो बड़ा दुखी होके क्या कहता है, वाकई में ये तो बहुत बुरा होगा, अगर ओले आ गए रेन तो फिर बहुत बुरा होगा, पूरी जो उसकी क्रॉप है वो फसल थी जो कॉर्न की वो ख़राब हो जाएगी। आई होप इट पासेस क्विकली, वो उम्मीद कहता है कि मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही ये बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, अगर ये बंद नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, अगर आधा घंटे भी ये जो है हेल यानी जो ओले पड़ गए घर पर। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, अगर पूरी गार्डन जो वैली है उसका घर सब कुछ जो है बर्बाद हो जाएगा, एक तरह से र्यून हो जाएगा। द फील्ड वॉज वाइट, खेत चारों तरफ सफ़ेद। एज इट इफ़ कवर्ड विद द सॉल्ट, ऐसे हो गया जैसे कि नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची, इतने ओले पड़ गए। द कॉर्न वाज, तो उसकी पूरी फसल डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो चुकी है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ों पर से पत्ते भी गायब हो गए, ओले से टूट गए सब। लैंचो सोल वाज फिल्ड विद नेस, लैंचो की जो सोल है वो यानी बहुत दुखी हो गया, बहुत डीप सैड हुआ। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान रुक गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वो खेत के बीच में खड़ा हो जाता है और अपने बेटों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक जो प्लेग है यानी टिड्डियों का दल जो आ जाता है खेतों में से जो फसल खा जाता है, इससे तो वो भी ज़्यादा जो है छोड़ देता है, थोड़ी बहुत फसल रह जाती है अगर टिड्डियाँ भी खा जाती हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले से तो इतना भी नहीं बचा जितना कि लोकट से टिड्डों से बच जाता है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न और बीन्स, इस साल हमें न तो कॉर्न मिलेगी न बीन्स मिलेगी, यानी खाने पीने के लिए हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारी पूरी फसल जो है पूरी मेहनत बेकार हो चुकी है। कौन कहता है ये, लैंचो टू हिज सन्स, अपने बेटों से। सो आई हैव completed this page today. Next day I will provide you next video of this chapter.